हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज उपस्थित हुए हैं एक सूचना लेकर के, और जो उत्तराखंड राज्य में बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 से संबंधित है। इसमें राज्य के जो है उत्तराखंड के अंदर राज्य की यानी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है उसमें जो नर्सिंग बीएससी नर्सिंग की जो है ना सीटें हैं उनको भरने के लिए परीक्षा आयोजित करवाना है। ठीक है। और एचएनबी बहुगुणा यानी एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने इसकी घोषणा की है। वेबसाइट ये है, यहीं पर जा कर के आप लोग अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए जानकारी देख लेते हैं हम लोग। कुछ इसमें तिथियां हैं। ठीक है। 15 तारीख से शुरुआत होगा, 15/5 से। ठीक है। और 15/5 से लेकर के 5 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 जून को 5 बजे तक अप्लाई किया जा सकता है। अंतिम तिथि 5 जून है। ठीक है। और इसके बाद है प्रवेश पत्र 10 तारीख को आएगा, और प्रवेश परीक्षा होगी 13 तारीख को, और 13 तारीख को शनिवार को। ठीक है। कब होगी? 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक इसकी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। डेट नोट कर लीजिए। ठीक है। कुछ सिंपल जो हम लोग इसमें जो जानकारी है वो क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। इसमें पहली बात है कि जो उसमें सामान्य और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए शुल्क है 25 रुपये। ठीक है। और EWS SC ST इनके लिए जो शुल्क है क्या है, 2000 रुपये। ठीक है। और ऑनलाइन जो है वो शुल्क जमा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके लिए जो है ना अर्हताएँ क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो। ठीक है। और आयु सीमा 17 वर्ष यानी कि 31/12/2026 को न्यूनतम यानी कि 17 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम का कोई जो है ना सीमा नहीं है। शैक्षिक योग्यताएं क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है। कि विश्वविद्यालय संबद्ध समस्त राजकीय नर्सिंग संस्थानों की 100% यानी पूरी सीटों के लिए। ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर है कि ऐसे उत्तराखंड के मूल निवासी स्थायी निवासी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट ठीक है परीक्षाएं उत्तराखंड में यानी कि बोर्ड से प्राप्त की हों यानी पढ़ी हुई हों, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हों। ठीक है। 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ क्या किया हो। ठीक है। इसमें अप्लाई किया हो। ओके, तो इसमें दिया हुआ है भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। औसत इनमें इनके तीनों का 45% होना चाहिए। क्लियर हुआ। ठीक है। यानी इन तीनों का टोटल ऑल ओवर नहीं। ठीक है। इन तीनों का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में तीनों को मिलाकर 45% होना चाहिए। 300 का होगा। ठीक है। तो इन दोनों का मिला करके ठीक है 3 5 जब 15। ठीक है। और 3 4 जब 12 और 1 13 135 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है। 300 में इन तीनों को मिला करके। नेक्स्ट है या तो उत्तराखंड से ऐसे मूल या स्थायी निवासी जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित ठीक है बोर्ड से क्या किया हो, उत्तीर्ण किया हो। इनमें से 10+2 परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ क्या हो। ठीक है। मूल विषय हो जिनमें से अलग अलग उत्तीर्ण की हो। ठीक है। और 10+2 में ठीक है कौन किस में, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में 45% आ। ठीक है, कम से कम आएगा। ओके, कम से कम इतना होना चाहिए 45% सब्जेक्ट का। या उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी या मूल निवासी जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा परीक्षा कोई एक या दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड के बाहर यानी दूसरे राज्य से उत्तीर्ण की हुई हों। ठीक है। और 10+2 परीक्षा में उनका क्या होनी, इंटरमीडिएट में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय होना चाहिए। और वही चीज़ है शर्त। ठीक है कि भौतिक में, रसायन में और जीव विज्ञान में 45% होना ज़रूरी है। ओके, इसके बाद इसमें निजी विश्वविद्यालयों के लिए क्या है, तो निजी विश्वविद्यालय के लिए क्या है कि जिन्होंने हाई स्कूल और 10+2 परीक्षा ठीक है वो
कहीं से भी उत्तीर्ण की हो, लेकिन 10+2 में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ठीक है, ये और अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 45% अंक होने चाहिए। ओके, तो ये यानी कि दिया हुआ है, इसमें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। NIUS से जिन्होंने क्या किया है, 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की है 45%, ठीक है, अंकों के साथ 3 विषयों में, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है। यानी NIUS वाले क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए, आरक्षण यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड के जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उन्हें क्या मिलेगा, आरक्षण, ठीक है, मिलेगा। इसके बाद इसमें प्रवेश परीक्षा का जो कार्यक्रम है और सब्जेक्ट है वो ये है, यहाँ पर है 13 जून को परीक्षा होगी, शनिवार को, और ये 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगी। दूसरी मीटिंग GNM की परीक्षा होगी। ओके, तो यहाँ पर इसमें 10+2 लेवल के रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, और अंग्रेजी और नर्सिंग अभिक्षमता के सब के 20-20 प्रश्न आएंगे, यानी 100 प्रश्न आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, और जो है इसमें 2 घंटे के पेपर में आपको ये 100 प्रश्न करने पड़ेंगे और 100 नंबर के होंगे। ओके, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसमें दिया हुआ है कि सामान्य अभ्यर्थी जो है वो क्या है, 50% जरूर, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटाइल की बात कर रहा है, 50 परसेंटाइल और 40 परसेंटाइल दूसरों को आना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इनका गलत उत्तर के लिए क्या होगा, यहाँ क्लियर दिया हुआ है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ कह रहा है प्रत्येक सही के लिए 1 अंक होगा, और गलत उत्तर नहीं देने पर गलत उत्तर नहीं देने पर कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर 0 अंक क्या होगा, प्राप्त होगा। ओके, 0 अंक होगा, इसका मतलब है कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी गलत उत्तर देने पर या उत्तर नहीं देने पर या कई विकल्प देने पर, इसका मतलब ये हुआ, तो 0 अंक मिलेगा, अर्थात निगेटिव अंक नहीं मिलेगा। दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्या होगा, एक क्वेश्चन बुकलेट रहेगा, आपको उसमें भरना होगा, और उसमें ABCD 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से कोई से भी। परीक्षा केंद्र दिए गए हैं 13 जिलों में, क्या है, पूरे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है, और अपने सुविधा के अनुसार आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहीं से आकर के आप जो है वो करेंगे, और आपको एक ID प्रूफ भी साथ में लेकर के जाना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, ये सभी यानी आपको जानकारियाँ थी, यहाँ पर जा कर के आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। जानकारी कैसी लगी हैं जरा आप लोग बताइएगा, ठीक है। और चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों की तरफ से कुछ रिस्पांस ठीक रहा तो जो है यानी आप लोगों को इससे संबंधित स्टडी मटेरियल भी यानी वीडियो के रूप में देखिए आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।